हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूटेरिया का प्रैक्टिस है संख्या 6, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और फर्स्ट डिवीजन के तौर पे कवर करेंगे। आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो वो हम जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, वो आप लोग लगा लीजिए। दोस्तों, एक बार और कहते हैं कि एनटीपीसी का भी जो एग्जाम हो रहा है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और स्टैटिस जीके का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, उसको सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है? जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इनमें से सभी जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का सभी स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें। तो एक तरफ खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ राज दिया गया है। तो पैराइट जो होता है यह उड़ीसा राज्य से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है यह राजस्थान से प्राप्त होता है। लिग्नाइट जो है यह तमिलनाडु राज्य से प्राप्त होता है। टिन जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त होता है। तो 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी यह दिया था जॉर्ज लेमन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका देश की महाबली गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वन जीव अभ्यारण्य एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य को सुमेलित करना है। तो हम लोग देखते हैं मुकाम्बिका जो है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यह सही है। डामला जो होता है वन जीव अभ्यारण्य यह झारखंड राज्य में स्थित है, सही है। नैयर जो है वन जीव अभ्यारण्य यह छत्तीसगढ़ में, यह नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर वन जीव अभ्यारण्य यह जो है केरल में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटी को गोवा यह जो होता है गावो यह गोवा में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया कि नैयर वन जीव अभ्यारण्य यह केरल राज्य से में स्थित है। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है? तो केरवा भू आकृति जो हिमालय के पाई जाती है यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जहाँ पे अफरान की खेती की जाती है। नेक्स्ट, भागीरथ भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? जहाँ पे दोनों का संगम होता है उसको हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग में जो होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। कर्ण प्रयाग में जो होता है पिंडर एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ऑप्शन डी, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट, कुटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा हुआ है? तो यह गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने शनि के छल्ले की खोज किया हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स का यह सही है। भागलपुर जो होता है सिल्क के लिए यह भी सही है। जलंधर जो होता है यह खेल सामग्री के लिए यह भी सही है। सांभर जो है हाथ ब्लैक प्रिंटिंग के लिए यह संबंधित नहीं है। सांभर जो है एक झील है जो राजस्थान में पड़ता है, यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। और हाथ ब्लैक प्रिंटिंग जो होता है राजस्थान के ही जयपुर और संगानोर से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है धान की खेती। धान की जो खेत होता है यह कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण होता है। वन, झील और घास का मैदान जो है यह सभी प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने आरंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने आरंभ किया था ग्रीन आर्मी को। नेक्स्ट,
विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन बी। और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मीन्स वर्ल्ड फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट डे मनाते हैं। और 12 मई को जो हम लोग मनाते हैं, यह मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो यह किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो यह हर एक साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के अवसर पे 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पादक जो है वो कौन है? तो घास क्या है? उत्पादक है। उसके बाद टिड्डा जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता है। और सर्प जो है यह तृतीय उपभोक्ता है। सर्प जो है मेढक को खाता है, मेढक जो होता है टिड्डा को खाता है, टिड्डा जो होता है घास को खाता है। या ऐसे रख लीजिए कि घास जो होता है टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, सेदाई फार्म वर्क के पर्यवेक्षक में 15 वर्षीय आपदा निवीकरण रोड मैप 2015 से लेकर 2020 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो ऑप्शन सी अपना बिहार बना। नेक्स्ट, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े या NSSO जारी करता है। यह जो होता है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है NSSO का। नेक्स्ट, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? तो पहली बार जो किया गया था वाई के अलग समिति के द्वारा किया गया था। उस समय किया गया था कि ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए जो होता है यह 2100 कैलोरी आवश्यक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय जो है यह कहाँ? मुंबई में स्थित है, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी, सेबी की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। ऑप्शन डी। प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट इकाई क्या है? तो यह जूल सेकेंड है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो धातुओं का सोल्डर किस गुण के कारण संभव है? तो यह जो होता है यह असंजक बल के कारण जो होता है दो धातुओं का सोल्डरन किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो यह है पार्थिव दूरदर्शक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो रेडियो दूरबीन अच्छे इसलिए होते हैं वो दिन रात के दौरान काम करते रहते हैं। वो मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं, और जो प्रकाशित दूरबीन नहीं कर सकते हैं वो मैग्नेटिक परिस्थिति में भी काम करते रहते हैं। जिसे ऑप्शन तीनों सही है, उपरोक्त में से सभी है। नेक्स्ट, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय प्रकार की किरणें हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो यह कम हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु हम आगे तरफ ढकेल रहे हैं और अपोजिट से कोई बल लगा रहा है तो वह क्या होगा? उसका गति धीमा हो जाएगा। हम अगर कोई वस्तु को आगे तरफ ढकेल रहे हैं, कोई और एक व्यक्ति आके आगे की तरफ उसमें धक्का लगा देता है तो वह क्या होता है? तो सीधा समान गति के वस्तु में अगर उसको ढकेला जाता है तो वो बढ़ जाता है और विपरीत दिशा में कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? यह जो किया जाता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है सूक्ष्म तरंग के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होते हैं? तो एक माइक्रोन जो होता है वह 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो जिसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं दिया गया। नैनोमीटर हो गया या पिकोमीटर हो गया, इसको हम लोग फेम्टोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह का नाम है? Rn से जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको हम लोग रेडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉन कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो यह तांबा जो है जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं करते हैं। और लोहा, निकेल, कोबाल्ट को हम लोग विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कोई द्रव जब उबलता है तो क्या होता है? तो कोई द्रव तब उबलता है जब उसका जो होता है आपका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल वाष्पीकृत नहीं होगी यदि वह आर्द्रता से 100% हो। तो ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक आपका जो है सेलुलोज जो है यह प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो यह जो गलत है आपका वो सहज ज्वलनशील नहीं है, यह गलत है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं परंतु इसका गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वह निम्न होता है। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायता होती है? तो ऑप्शन डी, यह घोल की पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे मीठा शर्करा है? तो सबसे मीठा शर्करा जो होता है वह फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाले एक मोनोसेक्राइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज जो है शर्करा को अनाज में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन दिया गया है, दूसरी तरफ विटामिन का नाम दिया गया है। तो विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो किसमें 2, 3, 1, 4 दिया जाए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो गौरैया जो होता है यह अपना उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता रहता है। सभी सरीसृप वर्ग जैसे छिपकलियां एवं पक्षी वर्ग गौरैया का मुख्य उत्सर्जक उत्पादक यूरिक एसिड है जबकि स्तनधारी और मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो यह जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन में जो होते हैं संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है यह मोनोसाइट पाया जाता है। सबसे बड़ा मोनोसाइट पाया जाता है। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अग्रगामी। नेक्स्ट, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? हृदय का जो कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो यह जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह नर लिंग हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्टेरोन जो होता है यह मादा हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन तो आप लोग जानते करते हैं। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकतर एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जा सकता है। तो यह जो किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक।
तो ऑप्शन सिर्फ 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, और केंद्रीय सूचना आयोग जो है या भारतीय रिजर्व बैंक ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जिसका भारतीय निर्वाचन आयोग का जो होता है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग व निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम की भांति एक स्वायत्त निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जो है यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो यह जो है धार्मिक जो होता है यह न्याय प्रदान नहीं कर पाती है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो होता है यह प्रदान कर देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? यह 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष फजल अली थे। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हो गया था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो यह क्या कहा गया है अनुच्छेद 18 में? कोई भी भारतीय नागरिक जो है वह विदेशी नागरिक उसको अगर सम्मान देना चाहता है तो वह सम्मान लेने के लिए बिना राष्ट्रपति की अनुमति से भारतीय नागरिक सम्मान नहीं ग्रहण कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। 14 में आप लोग जानबे करते हैं संविधान की समानता समता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रस्तावनाओं की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावनाओं की जो भाषा ली गई है या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और भी है जैसे कि प्रस्तावना की भाषा समर्थित श्रुति का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन 56 पे आते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यह सही है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी ए और दोनों। तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का जो दिया गया है आर्टिकल्स 148 में दिया गया है। नेक्स्ट, अभिज्ञान संतुलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों यह एकदम एक मस्त क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यह बिहार एसआई में पूछेगा ही पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है। तो यह जो किए थे सर विलियम्स जोन्स ने किए थे, अभिज्ञान संकुलन का अंग्रेजी अनुवाद किए हुए थे। यह जो पुस्तक है यह सिर्फ कालिदास की पुस्तक है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का छात्र प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी का जो प्राप्त हुआ है यह रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर जो है यह गुजरात राज्य में पड़ता है। इस स्थल का जो खोज किया गया था रंगनाथ राव द्वारा 1853 और 54 में की गई थी। नेक्स्ट, जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? 4 जो पर्व थे वो तो पार्श्वनाथ जोड़े हुए थे, अब 5वां जो महाव्रत है यह महावीर ने जोड़े हुए थे। जिससे इससे पहले 4 जो था पार्श्वनाथ ने जो प्रतिपादन किया था तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह किया था, और जब ब्राचार जो है यह महावीर ने जोड़ दिए थे, उसमें 5वां जो है ब्राचार है वो महावीर ने जोड़े थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। एक तरफ विभाग दूसरे तरफ कार्य है।
दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो होता था यह सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान जो यह विभाग था यह दास से संबंधित था। दीवाने मुक्त मुस्त खराज जो है यह राजस्व विभाग से संबंधित था। और दीवाने खैराज जो है यह दान विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 4 3 1 2। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? यह जब हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन शहर में हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। इसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 थी। इसके समय हुए प्रमुख विद्रोह जो हैं जाट विद्रोह 1969 में, 1669 ईस्वी में। अंग्रेजों से विद्रोह जो हुआ था 1686 ईस्वी में। और अफगान से हुआ था 1667 ईस्वी में। और सिख विद्रोह हुआ था 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को कराया था, जिसकी मृत्यु 14 अप्रैल 1680 में हो गया था। नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 ईस्वी में, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसको हम लोग बीएचयू कहते हैं। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उपरोक्त में से कोई नहीं, न बिहार से, न पश्चिम बंगाल, न उड़ीसा से। तो देवबंद आंदोलन का संबंध जो था यह कहाँ से था? यह यूपी से, उत्तर प्रदेश से था। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में किया गया था। इसमें मोहम्मद कासिम ननौती तथा रशीद अहमद गंगोही ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के प्रयास करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। नेक्स्ट, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? यह जो है संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1930 में इसका जो स्टार्ट किया गया था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के द्वारा वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? उपरोक्त में से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो दिया था वह एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 1896 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? यह जो किया गया था डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में किया गया था। डलहौजी को व्यापक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इसने एक नीति को सतारा को सबसे पहले 1848 में जब्त किया था। उसके बाद जैतपुर को, उसके बाद झांसी आदि क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया था। एक इससे और भी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पर दिया था? यह त्रिपुरी अधिवेशन में से दिया था। 92 कांग्रेस अधिनियम 1939 में त्रिपुरी जो पड़ता है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। इस अधिवेशन में जो था, इसके बाद इस अधिवेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज पद का जो प्रयोग किया था वह दयानंद सरस्वती ने किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट,
जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो यह अमित शाह ने स्टार्ट की है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिका वाले किसानों को सम्मिलित किया जा सकता है? 1 हेक्टेयर तक। ऑप्शन ए नेक्स्ट। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह जो अवस्थित है वाराणसी में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, प्रधानमंत्री ने इसको 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र को आधारशिला नवंबर 2014 में रखी थी। इसका मुख्य उद्देश्य हथकरघा शिल्प, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों एवं बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराना है। तो ऑप्शन बी नेक्स्ट। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य में है? तो शेषाचलम जो है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। अगस्त मलाई जो होता है यह केरल में पड़ता है। और अच्चन कमार जो है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तारित रूप क्या है? ये जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको ऑप्शन डी नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष अभ्यास किया? युद्धाभ्यास जो इंद्रधनुष हुआ था यह ब्रिटेन के साथ हुआ था। इंद्रधनुष, इसमें धनुष लगा हुआ, अगर इंद्र रहता तो यही रूस के साथ हो जाता। नेक्स्ट। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? 2019 का पुरस्कार जीता था। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर बना हुआ है। तो यह है रानी रामपाल है जो हॉकी से खिलाड़ी हैं। इन्हों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? यह ऑप्शन बी, यह दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन GI टैग पाने का लाभ है? तो अब सभी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, यह सही है। उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान हो जाता है, यह भी सही है। GI टैग प्राप्त करने किए गए उत्पादों का आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। और GI टैग जिसको मिल जाता है वो 10 साल के लिए वैलिड हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग जम के लगे रहिए PT का। आप लोग करंट अफेयर प्लस सेट पेपर प्लस लुसेंट पढ़ते रहिए, आप लोग का डेफिनेट हो जाएगा। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी तो यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट। स्पैरो पोर्टल निम्न से किससे संबंधित है? तो स्पैरो पोर्टल जो है यह जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु संबंधित है, स्पैरो पोर्टल। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ऑप्शन डी, केरल राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा जो है यह शुरू की है। नेक्स्ट। पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है, यह कौन सी है? यह 16वीं है। नेक्स्ट। कोरोना महामारी के कारण निम्न से 2020 में होने वाले कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित किया गया था? तो यह जो बैडमिंटन जो खेल है जो घास के मैदान पर खेला जाता है इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट। 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, यह शहर किस राज्य में है? तो यह ओरछा और ग्वालियर जो पड़ता है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह जो किया गया है यह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट।
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया एक जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, यह किस देश का उपग्रह है? यह जो है ब्राजील का है। अमेजोनिया 1 जो है यह ब्राजील देश का उपग्रह है, जिसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना % कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन डी 60% लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन G20 का जो किया गया था यह सऊदी अरब में किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने? यह महबूब आलम बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों के विजयी प्रत्याशी जो है महबूब आलम, जो बलरामपुर विधानसभा से हैं, जबकि न्यूनतम मतों से विजयी होने वाली प्रत्याशी जो है कृष्ण मुरारी शरण है। नेक्स्ट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? यह जो खोला जाएगा यह कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन ए यह महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट, सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकरिया हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस हम लोग 7 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो यह नर्स एंड डायबिटीज जो था विश्व मधुमेह दिवस का थीम था, जिसको 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन बोलिविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? लुई आर्से जो हैं बोलिविया के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? तो ऑप्शन ए नहाई, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको नहाई पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बन गया है। नहाई के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो यह जो है वैश्विक लोकतंत्र में भारत का स्थान 51वां स्थान रहा। नेक्स्ट, अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अनसुईया उइके जो हैं यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप द्वारा 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो यह जो है सुलोत्सी द्वीप है। ऑप्शन डी सुलोक्सी द्वीप है। दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर लाइक किया कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग का प्लेलिस्ट सब बना दिया है, स्टडी जीके का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, घटनाचर का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सबका आपका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।